आगे आते हैं। अब इनके बाद गुप्तों के बाद धीरे धीरे करके फिर से इंडिया टूटने लग गया, और गुप्तों के बाद फिर इंडिया के छोटे छोटे राजा चोल, चेर, पांडे, चालुक्य, बताए थे ना ये सारे, तुम्हें याद होंगे। वातापी के अलग थे, बादामी के, वेंगी के अलग थे, कल्याणी के अलग थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गुर्जर, पाल, कश्मीर के, और ये कन्नौज के, बंगाल के, ऐसे ढेर सारे शासक। और फाइनली धीरे धीरे जब ये कमजोर होने लग गए, अब ये इंडिया पे राज नहीं हो रहा, जब ये पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य और गुर्जर और ये सब है ना, इस टाइम पर विदेश में भी कुछ नया घटित हो रहा था। जब हमारे यहाँ गुप्तों का लगभग पतन हुआ 550 ईस्वी में, गुप्तों का पतन हो गया। 510 में तो वो सती प्रथा का एरण अभिलेख लिखित में आ गया था ना, तो 40 साल और टिका, फिर गुप्त लगभग खत्म हो गए। अब ध्यान से सुनो, इसी दौर में 550 जब हमारे यहाँ गुप्त खत्म हुए, मैं मध्यकाल को जोड़ रही हूँ अब यहाँ से, इसी टाइम पर 570 में एडी में एक आदमी का, मतलब एक बच्चे के रूप में एक बहुत बड़े भगवान जिनको मान लेते हैं, मैं भगवान कहूं तो मुस्लिम अल्लाह, अब क्योंकि भी मुझे आदत नहीं है तो अल्लाह जिसको मानते हैं, उनका बेटे के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में एक बच्चे के रूप में जन्म हुआ, जिन्हें कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। अब आप एक चीज दिमाग में बैठा लो, महात्मा बुद्ध भगवान नहीं थे, इंसान थे। उनके माँ बाप का पता है, उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का, उनके घोड़े का, उनका सब कुछ पता है ना, हमें ऐतिहासिक है। आज लोग भगवान मानते हैं लेकिन इंसान थे। महावीर स्वामी एक इंसान थे, उनके बाप का, माँ का, उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का, उनकी बहन का, उनके दामाद का, सबका नाम हमें पता है, और हमें पता है कि वो कहां कहां रहे थे, यानी ये इंसान थे। सेम ऐसे ही ये चौथा धर्म बता रही हूं मैं आपको। चौथा मैं क्यों बोल रही हूं, जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म भी तो आ चुका, जो हम पढ़ चुके। अब हम बात करेंगे आज इस्लाम धर्म की। एक बच्चे का जन्म हुआ 570 एडी में। कहां जन्मा ये, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे, बताया था ना सब कुछ तुम्हें। तो ऐसे ही एक 570 में, ध्यान से मैप को देखना, अब कॉन्सेप्ट को समझना है, रटने से काम नहीं चलेगा, नया कॉन्सेप्ट है। एक मैप बनाती हूं मैं, ये मान लीजिए यूरोप है, रफ है, सिर्फ एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने भर के लिए। ये अफ्रीका है, यहाँ पे एशिया है, ये काफी बड़ा सा, और थोड़ा बड़ा कर लेंगे क्योंकि अफ्रीका से बड़ा है एशिया। ध्यान से सब लोग लोकेशन देखो, यूरोप हो गया, ये और पता है जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी है, और यूके का पूरा जो ये स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वे नाम आपने सुने होंगे, स्विट्जरलैंड वगैरह सब यूरोप में है। इसके नीचे ये है एरिया में दूसरा बड़ा अफ्रीका, देश सबसे ज्यादा है 54, ये नंबर 1 है, उससे बड़ा ये सेकंड है, सेकंड बड़ा, लेकिन इसके देश कम है, इसके 48 कंट्रीज हैं, इसकी कंट्रीज की संख्या सबसे ज्यादा है अफ्रीका। यहाँ पे आते हैं, ये है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया का मतलब जानते हो, उगता हुआ सूर्य, तो कहते हैं एशिया उगते हुए सूरज के समान है। हम पढ़ते हैं, चाइना पढ़ता है, अड़ोसी पड़ोसी सारियों के नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं, एशिया है। अब ध्यान से समझो, इनके बीच में क्या है, एशिया में हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे कहीं भारत है, दक्षिण की तरफ ही तो है हम लोग, भारत, भारत से यहाँ फिर ये पाकिस्तान, यहीं से मान लो अपनी टेरिटरी पाकिस्तान भी तो हमारी इसमें आएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सारे ऐसे ऐसे। अफ्रीका का मिस्र मान लेते हैं, मिस्र जानते हो ना, नील नदी की देन, मिस्र को कहते हैं ना, इजिप्ट को, जहां पे ममीज मिलती हैं, पिरामिड, वो राजाओं की डेड बॉडी कभी केमिकल्स के लेप लगा के रखी थी, आज भी एज इट इज वो निकाली जाती है, हजारों साल पुरानी, यहाँ के राव खिलाते थे। नील नदी की देन है मिस्र या इजिप्ट। नील नदी कहीं यहां से निकल के आती हैं, 2 छोटी नदियां, फिर वो पूरा अफ्रीका कवर करके भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में गिर जाती हैं। अब देखो क्या है, यहाँ है मिस्र, मिस्र और इंडिया के बीच में ये पाकिस्तान भी मान लें यहीं पे, यहीं अफगानिस्तान। अब आगे देखना, यहाँ एक पतली सी पट्टी जोड़ती है, ये लैंड एरिया है पूरा, यहाँ भी पतली सी पट्टी, फिर ये पूरा इस तरह, ये मतलब मिला हुआ है ये सारा, इसको मैं नहीं बनाऊं, ये मिला हुआ है, देखो ऐसे इस टाइप का। ये 2 बड़े महाद्वीपों के बीच में एक छोटा सा प्लेटू टाइप है, प्लेटू समझते हो ना, प्रायद्वीप, पेनिनसुला, प्लेटू तो कहना छोटा होगा, प्रायद्वीप कह देते हैं, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। ये जो इलाका है, इसमें क्या पड़ता है, इसमें मैं यहां लिख देती हूँ, इसमें पड़ता है आपका इराक, इसमें आपका पड़ता है कुवैत, ये सुने हुए नाम आपने, इसमें आपका पड़ता है सऊदी अरब, और इसमें आपका पड़ता है ओमान, ओमान इसी में पड़ता है, और यमन, सॉरी यमन तो अपने यहाँ है, यमन, ये सुने होंगे ना नाम, कभी ना कभी, नहीं सुने तो आज सुन लो, बहुतों को तो मैप ही नहीं पता होगा। अब आज के बाद ऐसा ना हो कि तुम्हें मैप ना पता हो। ये इंडिया से लगता है इलाका, भारत, सीमा पाकिस्तान, आगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की सीमा पता है ना, सबसे छोटी टच है 106 किलोमीटर, उसके आगे पड़ता है ईरान, और फिर आगे स्टार्ट होता है इराक, देखो यहां से स्टार्ट हो गया, यानी लगभग अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो यहां कहीं से स्टार्ट हो जाएगा भाई, भारत, पाकिस्तान, फिर ऊपर अफगानिस्तान, ईरान, यहां आ जाएगा इराक, सऊदी अरब, कुवैत, जो मैंने नाम लिखे ना वो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए वहां लिख दिए, ये सारे यही इलाके में है। इस छोटे से टुकड़े को इसे कहा जाता है अरब प्रायद्वीप, यही टुकड़ा है जिसे अरेबियन कंट्रीज कहते हैं। और यहाँ कहीं मक्का नाम की एक जगह पर, सऊदी अरब नाम सुना है ना आपने, वहीं पर मक्का नाम की एक जगह, जैसे भारत में हम कहते हैं हरियाणा, या कहते हैं सोनीपत, या कहते हैं बिहार, तो इस तरह से मक्का नाम की एक जगह पड़ती है इस बीच वाली पट्टी में। अब मैं इसको मिटा रही हूं, ध्यान से समझो, आज तुम्हें कुछ नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ सुनना और समझना है। देखो ये पानी का हिस्सा है, यहाँ से जो बीच में जगह खाली है ना, ये पानी है। ये कौन सा सागर है, ये लाल सागर है, यहाँ से व्यापार करते थे पुराने टाइम में। और जो ये पतली सी पानी की पट्टी देख रहे हो, यही फारस की खाड़ी है। पुराने इतिहास में तुमने फारस की खाड़ी का नाम सुना था कहीं कहीं, तो फारस की खाड़ी और लाल सागर व्यापार का तरीका था हमारे और अरब देशों के बीच में, यहाँ से पानी के थ्रू आया जाया करते थे। हम आज से ऐसा नहीं कि हम आज से इनको जानते हैं, हम हजारों साल इतिहास में, हड़प्पा के टाइम पे भी तो व्यापार होता था, मेसोपोटामिया तुमने पढ़ा है, मिस्र की सभ्यता तुमने पढ़ी है, तो उस टाइम पे जो व्यापार था ना, ये पानी का तरीका था। अब दिमाग में क्लियर रखना कि इंडिया, उधर अफ्रीका, बीच की टुकड़ी में है ये बहुत सारे देश। यहीं पर किसी देश के एक छोटे सी जगह मक्का में किसका जन्म हुआ, एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ, जिसको नाम दिया, जिसको आज हम कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। हमने जब अपना हिंदू धर्म पढ़ा था तो याद करो, हमने कहीं ब्रह्मा को नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रह्मा
ब्रह्मा ने ऋषि मुनियों के कानों में अच्छी बातें बताई, फिर उन ऋषि मुनियों ने वो जनता तक पहुंचाई, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आगे बढ़ता गया और फाइनली बहुत हजारों साल बाद जाके वेद व्यास ने वो चीजें इकट्ठी कर ली जो कभी ऋषि मुनियों ने पहले वशिष्ठ ने या विश्वामित्र ने या भारद्वाज ऋषि ने लिखी थी। पढ़ा था ना ये सब हमने। तो जैसे हम हिंदू धर्म मानते हैं भगवान किसने देखे? किसी ने नहीं, लेकिन वेद व्यास को लोगों ने देखा, लोगों ने वशिष्ठ ऋषि देखे, लोगों ने भारद्वाज ऋषि देखे। तो इसी तरह इनके भगवान जो अल्लाह हैं उनको किसी ने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का प्रतिनिधि एक इंसान बना जिसको दुनिया ने देखा, एक इंसान के रूप में, एक बच्चे के रूप में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ मक्का में, और ये कब जन्मे हैं? 570 एडी में। हमारे यहाँ गुप्त काल खत्म हुआ है, यानी इंडिया का ताकतवर राजा मरा है, एक वंश वाला, छोटे छोटे राजवंश, और वहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना घर छोड़ दिया, ऐसे ही जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने छोड़ दिया था ज्ञान हासिल करने के लिए, और निकल पड़े पहाड़, जंगल, तपस्या, जब तब जो भी उन्होंने किया, मेडिटेशन वगैरह। फाइनली जाके जब इनकी उम्र 40 साल की थी, यानी 610 ईस्वी में, इनको एक गुफा, एक पहाड़ था, उस पहाड़ में कोई गुफा थी। तब लोग ऐसी गुफाओं में, पता नहीं याद होगा ना महात्मा बुद्ध कहां जंगलों में ऐसे तपस्या करते, 6-6 साल तपस्या, 12-12 साल तपस्या, ऐसे ही सेम इन्होंने भी तपस्या की। और फाइनली लंबे टाइम की तपस्या के बाद, कठिन तप के बाद, मेडिटेशन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में। कहीं कहीं 609 भी लिखा है, कोई बात नहीं, एक आधा साल कौन वहां बैठ के लिख रहा था, ये आइडिया है ये। तो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी शुरुआत हो गई। 7वीं शताब्दी क्यों कह रही हूं? शताब्दी एक आगे बोली जाती है। ज्ञान प्राप्त हो गया 40 साल की लगभग उम्र में। देखो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था 35 साल में, और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था 42 साल में। इनको ज्ञान प्राप्त हो गया 40 साल में, यानी एक ही ग्रुप के हैं ये, लेकिन वो लोग जा चुके हैं, वो ईसा पूर्व, बहुत पुराने थे वो, ये ईसवी के हैं। तो एक गुफा है, उसका नाम है हीरा। ये गुफा का नाम है हीरा। यहाँ पे बैठ के उन्होंने, कहीं कहीं हीरा पहाड़ी लिखते हैं, वो बेसिकली एक पहाड़ में बनी हुई गुफा थी, इसलिए हीरा पहाड़ी या हीरा गुफा लिखे, एक ही बात है। ज्ञान प्राप्त हो गया। अब 610 में ज्ञान प्राप्त हुआ। ये मक्का में रहते थे, तो ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया। जिस चीज की प्राप्ति हुई ना, इन्होंने कहा मुझे भाई अल्लाह ने ये ज्ञान दिया है, तो जैसे हमारे भगवान ऐसे इनके अल्लाह, जैसे हमारे आगे बढ़ाने वाले ऋषि मुनि थे, उस तरह इनके पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब भी इन्हीं को कहते हैं। 40 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ, लोगों में जा जाके बांटने लगे। क्या ज्ञान है इनका? जैसे हिंदू धर्म अच्छी बात है, देखो बेसिक बातें सबकी बराबर है। याद करो 4 आर्य सत्य क्या थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, चोरी ना करना। तो ऐसी बात हर धर्म में, तभी कहते हैं सब धर्मों का निचोड़ एक ही है। इन्होंने भी यही कहा। इन्होंने क्या कहा? जो धर्म इन्होंने चलाया उसको कहा गया इस्लाम धर्म है। मुसलमानों का धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। और उन्हें क्या कहते हैं उस कम्युनिटी को? मुसलमान। इसका मतलब जानते हो? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम, मुसल्लम जमा ईमान। बहुत सुंदर पवित्र मतलब है इसका। इसका मतलब है जिसका ईमान, हम कहते हैं ईमानदार बनो, जो बात हम कहते हैं सेम यही बात कहते हैं। ईमान को मुसल्लम रखो, मतलब पक्का रखो, ईमान से डिगो मत, हमेशा ईमानदारी से काम करो। तो सभी भगवानों ने जो कहा है ना, वो बेस सेम है। किसी ने नहीं कहा कि दूसरे को मार दो, काट दो, हिंसा करो, नहीं। सब कह रहे हैं मुसल्लम जमा ईमान, यानी जिसका ईमान पुख्ता हो, जिसका ईमान पक्का हो, जिसका ईमान सच्चा हो, जो अपने सही रास्ते से कभी ना हटे, वो है सच्चा मुसलमान। ये बात किसने कही है? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। 40 साल की उम्र में जिनको ज्ञान आ गया, एक गुफा, एक पहाड़ी के ऊपर जो गुफा थी हीरा नाम की। अब ये बात उन्होंने कहा, फैलाई लोगों में। क्या कहा कि भाई जो असली मुसलमान होगा ना, जो भी मेरी इससे इंप्रेस हो, मुसलमान बन सकता है, इस्लाम धर्म को अपना लो, दिन में 5 बार नमाज पढ़ो, वही बेसिक बातें, 5 बार नमाज पढ़ो, जितना हो सके दान करो, और इस तरह की बेसिक सी बातें, भाई अच्छे रहो, पॉजिटिव चीजें। कोई धर्म नेगेटिव सिखाता ही नहीं है, लोगों ने अपने आप बना लिया। ऐसा किसी धर्म में नहीं कि दूसरे को मार दो। तो बहुत अच्छी बातें थी। 10 साल इन्होंने ज्ञान बांटा। 10 साल बांट के यहाँ ज्ञान 600 कब ये था, ये सब कब हो रहा है? 610 में ना, 10 क्या 12 साल ये ज्ञान बांटा। उसके बाद 622 में, देखो 570 पैदा हुए थे, 610 में ज्ञान आया, 622 में मक्का छोड़ के मदीना चले गए। जगह है ये, जन्मे कहाँ थे? मक्का। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? मक्का में ही, हीरा की पहाड़ी में या गुफा में। और 12 साल ज्ञान बांट के फिर ये चले गए यहां से। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध भी तो गए थे ना, जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, याद करो, फिर अपना प्रवचन दिया सारनाथ, फिर कभी कपिल वस्तु, कहां घूमते रहे। ऐसे ये भी चले गए, 12 साल वहां रह के लोगों को ज्ञान दिया, और फिर चले गए मदीना। मदीना की यात्रा जब की 24 सितंबर 622 को, जिस दिन ये गए ना मक्का से मदीना, उस दिन इनका कैलेंडर स्टार्ट हुआ, और उसे आज तक पढ़ा जाता है हिजरी संवत। हम हिंदी में देखो अपने 3 संवत पढ़ के आए थे। याद करो विक्रम संवत था, विक्रमादित्य नाम के राजा ने जब शक विदेशियों को हराया था। ये याद होगा ना तुम्हें, नासिक मालवा पढ़ा रखे मैंने सारे। तब चला था विक्रम संवत 57-58 बीसी में। फिर हमने पढ़ा था कनिष्क ने राजा बनते ही चलाया शक संवत, जो आज तक भारत सरकार मान रही है। और फिर हमने पढ़ा था गुप्त संवत 319 ईस्वी में। आज चौथा संवत पढ़ा रही हूँ, 4 ही संवत है, चारों याद रखना, पेपर में चारों आ जाते हैं। मक्का से मदीना जब मोहम्मद साहब ने यात्रा की, जगह बदली, तो नया कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर है ये, हिजरी संवत। कब स्टार्ट हुआ? 622 में। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि हजरत मोहम्मद यात्रा गए, लंबे नहीं जिए ज्यादा, 570 में जन्मे हैं, और ये लगा लीजिए 62 साल में एक्सपायर भी हो गए। 632 में इनको 62 साल हो गए होंगे, तो इतने में ये एक्सपायर भी हो गए। यानी दूसरी जगह जाके सिर्फ 10 साल ही ज्ञान दिया। मैं आपको बता दूं, मोहम्मद साहब का मर्डर हुआ था। बहुत सारे ऐसे भगवान हैं, याद करो महात्मा बुद्ध को भी पहले कई बार उनके ही चचेरे भाई ने मारने की कोशिश की थी। तो ऐसे चिढ़ने वाले हमेशा से पहले भी थे, आज भी हैं। तो मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है 632 ईस्वी में। 622 में ये मदीना आए, 570 में जन्मे, 610 में हीरा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी ज्ञान प्राप्त होती 12 साल तो अपने इलाके में बांटा, और फिर जब गए दूसरे इलाके में तो 10 साल बाद वहां जाके ज्ञान बांट के फाइनली इनका चैप्टर क्लोज हुआ। जब ये एक्सपायर हुए ना, तो
तो इनके ही नाम पे लोग लड़ने लग गए, जैसा कि नॉर्मल है। याद रखो बौद्ध पे भी लड़े थे, हीनयान महायान बन गए थे ना, ऐसे ही वो दिगंबर वाले श्वेतांबर से लड़े थे जैनियों में, तो ये भी लड़ेंगे। अब यहाँ इनकी डेथ के बाद लड़ाई हुई कि भाई ये तो थे भगवान के एक तरह से वंशज, अब यहाँ अल्लाह के मैसेंजर मान लो इनको, पैगंबर साहब। तो अब अगला कौन होगा जो इनको रिप्लेस करे, जो इनकी जगह ले, जो हमें ज्ञान दे। हमेशा से लोगों को था कि कोई ना कोई हमारा एक लीडर टाइप होना चाहिए। तो अब ये दो बातें आई निकल के, यही लड़ाई आज तक चल रही है मुस्लिम कम्युनिटी में, इस्लाम धर्म में। क्या ये एक कहलाए शिया और एक कहलाए सुन्नी। अब ये शिया सुन्नी क्या है, बांग्लादेश भी तो शिया सुन्नी का ही कारण बना है। ये शिया और सुन्नी क्या है ध्यान से समझो। पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब, इनकी डेथ के बाद कुछ लोगों ने कहा, एक विचारधारा ने कहा कि भाई पैगंबर का रिश्तेदार जो इनके खून से जुड़ा हुआ हो ना, चाहे इनका बेटा, इनकी बेटी या इनका दामाद या कोई इनकी पत्नी, वो बनने चाहिए अगले खलीफा। मतलब इनके जो वंशज होंगे वो खलीफा कहलाएंगे, जो भी इनकी पोस्ट बना दिए। तो कौन खलीफा बनेगा, तो कहते हैं भाई जिसमें इनका ब्लड से कोई रिलेशन हो। इनकी बेटी बन सकती है, अब इनके माँ बाप तो एक्सपायर हो चुके, इनके माँ बाप के नाम दोनों के अ से हैं, अब्दुल्ला और अमीना इनके पेरेंट्स के नाम है। इनकी पत्नी का नाम है खादीजा, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। पैगंबर साहब, पहले इनके रिलेटिव सुन लो क्योंकि वो एक विचारधारा है। इनके माँ बाप का नाम क्या बताया मैंने, अमीना और अब्दुल्ला, ये इनकी माँ और इनके पिताजी का नाम है, अमीना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला। ये इनके पेरेंट्स हैं, पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में पैगंबर साहब का जन्म हुआ, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने किससे शादी की है, एक विधवा से। कितनी अजीब बात है ना, आज से कितने साल पहले, 1500 साल पहले एक आदमी विधवा से शादी कर रहा है। जैसे उस टाइम पे इनकी दिमाग की सोच देखो कितनी एडवांस थी। आज भी लोग विधवा विवाह को उतना पॉजिटिव नहीं लेते, और कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो सोचता कि विधवा से शादी कर लो, लेकिन इन्होंने एक विधवा से शादी की 25 साल की छोटी सी एज में, और इनकी शादी जिस महिला से हुई उनका नाम है खादीजा, ये इनकी पत्नी है खादीजा। विधवा विवाह हमारे यहाँ याद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, उन्होंने खुद एक विधवा से शादी की थी प्रमोट करने के लिए। 1856 में इसके लिए कानून भी बना था। तो विधवा से शादी करते हैं खादीजा नाम की महिला से, और इनसे इनकी एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम है फातिमा, फातिमा। और फातिमा की शादी ये करते हैं एक लड़के से जिसका नाम है अली, यानी अली इनका दामाद है। ठीक है, महिला को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और इनका मानना था कि जो भी आदमी खलीफा बनेगा वो मेल होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से, पिता और माँ तो एक्सपायर हो चुके, पैगंबर भी चले गए, पत्नी का बनने का कोई मतलब नहीं है, तो अगली पीढ़ी में इनका दामाद अली है। यानी जो एक विचारधारा है वो क्या कहती है कि इनके खून के रिश्ते में जो है, भाई रिलेशन में तो है ही, अली को अगला क्या बना दो, खलीफा। खलीफा मतलब हुआ हेड ऑफ मोमडन्स, या इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा जो अल्लाह के बाद है वो खलीफा कहलाएगा। अब खलीफा सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये जो पैगंबर साहब ने जो मैसेज दिया ना, कितनी अजीब बात है। देखो ये पूरी टेरिटरी में एकदम से ऐसे फैला कि पता ही नहीं चला क्या हुआ। इतनी जल्दी हमारे धर्म नहीं फैले। इस्लाम धर्म का उदय ऐसा था कि सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर इंडिया तक घुस गया था आके। एक छोटी से मक्का में जन्मा एक आदमी, कितनी छोटी सी जगह थी, और वो फैला फैला के ज्ञान पूरा अरब, जो मैंने भी ड्रॉ किया था पूरा प्लेटू, इंडिया तक, इंडिया पे अटैक हो गया था। और धीरे धीरे करके राजाओं ने उस धर्म को आगे बढ़ाया, सेम ऐसे जैसे हिंदू धर्म को गुप्तों ने बढ़ाया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और उसके बेटे अशोक ने फिर आगे देखो जैन बौद्ध को बढ़ाया, सेम ऐसे ही। तो ये 100 साल में इतना बड़ा धर्म बन गया। आज तक देख लो इस्लाम धर्म से जुड़े कितनी अजीब बात है। दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज ढेर है, लिस्ट आएगी निकल के, आप अगर सर्च करोगे। लेकिन अगर हिंदू देश ढूंढोगे तो कोई मिलेगा ही नहीं। नेपाल हिंदू देश था, लेकिन उसने भी अपने आप को कह दिया कि हमारे यहाँ भी सब धर्मों की बराबरी है। इंडिया में 82% के आसपास थे हिंदू, लेकिन इंडिया भी कोई एक धर्म, कोई ऐसा देश नहीं जिसमें एक धर्म के लोग रहते हो। मुस्लिम बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी। तो उनका जो वर्चस्व था, उनका जो प्रभाव था, वो कितना था कि 100 सालों में वो कहां से कहां तक फैल गए। ठीक है, तो इनकी लड़ाई क्या हो रही है भाई, अगला खलीफा कौन, क्योंकि खलीफा हेड ऑफ द स्टेट भी बनेगा। जितनी टेरिटरी होगी ना, तुर्की और पूरी कंट्रीज, इनका मालिक भी खलीफा बनेगा। तो अब दो विचारधाराएं क्या आई, एक विचारधारा कहती है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब का दामाद है वही बना दो खलीफा। एक लोग कह रहे हैं, एक विचारधारा, इनके पीछे हाँ भाई। दूसरी विचारधारा कह रही है ऐसे कैसे दामाद क्यों बनेगा, जब खलीफा के साथ, खलीफा की पोस्ट खाली है, तो जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के साथ काम किया है, उनकी बराबरी के, उनके बराबर के ज्ञान के लोग हैं, यानी उनके सहयोगी हैं, और वो लायक भी हैं, वो इसके लायक भी हैं, मतलब वो वेल क्वालिफाइड है, उनको अकल है, तो क्यों ना उनको बनाया जाए। तो ये दो विचारधाराएं, एक खून की बात करेगी और एक कहेगी उनके साथियों को बना दो। अबू बुर्क करके एक आदमी था, अबू बुर्क, ये उनका सहयोगी था। तो दो हेड बन गए पैगंबर जी के जाते ही। कौन कौन, एक उनका दामाद अली और एक अबू बकर। कहीं कहीं अबू बकर भी लिखा है, कहीं कहीं अबू बकर भी लिखा है। ठीक है, अब ये आदमी उनका फ्रेंड था, उनका सहयोगी था, ये जो आदमी है ये उनका दामाद था। तो दो विचारधाराएं, जो रिश्तेदारी के साथ चलेगी ना, रिश्तेदारी कि कोई रिश्तेदार बनाओ, वो कहलाती है शिया। और जो कहती है कि किसी भी जो क्वालिफाइड है उसके हिसाब से, या जो लायक है, जिसके अंदर लायकियत है, उसे बना दो, जरूरी नहीं कि रिश्तेदार, वो कहलाए सुन्नी। ऐसा नहीं है कि ये किसी नालायक को बनाएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि ब्लड रिलेशन हो, रिश्तेदारी हो। अब ध्यान से देखो, भूलोगे तुम, इसमें भी श है और इसमें भी श है। तो शिया किसके साथ जाएंगे, अली के साथ, और जो बच गए, जो कहेंगे लायक को बना दो, वो कहलाते हैं सुन्नी। ठीक है, बाद में अली वाली शाखा ने अली की बातों को फॉलो किया और अली का मर्डर हो गया। जैसे कि इनका मर्डर हुआ था ना, सेम ऐसे अली का भी मर्डर हो गया। तो दो विचारधाराएं आज तक आपस में लड़ती हैं, एक शिया वाले और एक सुन्नी वाले। शिया वाले रिश्तेदारी वालों को मानते हैं और
सुन्नी वाले जिस खलीफा जिस पोस्ट पे बैठेगा, ज्यादा की मात्रा खलीफा वाली बनती चली गई और जो रिश्तेदारी वाले थे थोड़ा थोड़ा घटते चले गए। लेकिन आज भी चल रहे हैं, आज भी लड़ाई का कारण है शिया और सुन्नी, सेम ऐसे जैसे दिगंबर और श्वेतांबर आज भी चल रहे हैं। आज भी आप देखो दिगंबर में बहुत सारे लोग हैं, श्वेतांबर में ढेर लोग हैं, सेम ऐसे ही आज भी महायान शाखा और हीनयान कम ही सही लेकिन चल ही तो रही है। ऐसे ही ये भी शिया सुन्नी एज इट इज लड़े होंगे कभी और चलते जा रहे हैं। इस धर्म की शुरुआत हम मानते हैं, इस्लाम की शुरुआत 610 में। क्यों? क्योंकि इसी साल उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जैसे ही ज्ञान मिला ज्ञान फैलाना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में जाके बोलना शुरू हुए, भाई ऐसा करो, ऐसे जीवन, ऐसे खाओ, ऐसे रहो, ये तुम्हारा धर्म है। इसके 100 साल बीतते बीतते, लगभग 100 इयर्स बीतते बीतते अब धीरे धीरे वहां के जो राजा थे, जो वहां की जनता थी, प्रजा थी, ये इस्लाम धर्म कबूलने लग गई और धीरे धीरे करके वो एक गुफा से जो शुरुआत हुई वो फैलते फैलते पूरा अरब कंट्रीज में छा गया। कुवैत में, ओमान में और अपना यमन में और पूरा सऊदी अरब में, जो ये तेल वाले इलाके ना जिसको कहते हैं मेन इलाके तेल के, पेट्रोलियम, कच्चे तेल के, ये पूरी बेल्ट धीरे धीरे करके पूरी तरह से इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई और धीरे धीरे फैलते 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 ये बढ़ते 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 ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे ऊपर पहला जो इस्लाम धर्म को मानने वाले में एक अटैक होगा। अब ये इस्लाम धर्म वाले ना, मैं यहाँ मुस्लिम से इसको रिलेट करती हूँ, अब तुम समझ जाना, क्योंकि हम लोगों की जबान पे मुसलमान चढ़ा हुआ है ना कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी है, धर्म इस्लाम है। तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है इसमें दो तरह के लोग हैं, इनके भगवान भी सेम बातें करें हमारे भगवानों जैसी ही। एक को कहा जाता है अरब देश और एक को कहता है तुर्क देश। तुर्क जो तुर्की वाले हैं, तुर्की यूरोप का बीमार कहलाता, यूरोप का मरीज कहलाता है, बहुत लड़ाई झगड़े का कारण था। तो दो तरह के मुसलमान, एक अरब कंट्रीज वाले, एक तुर्क वाले या तुर्की वाले कह लीजिए। हमारे ऊपर पहला आक्रमण जो इंडिया के पास आएंगे वो अरब आएंगे, भारत पर फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण। तो अगर पेपर में आ जाए कि पहला मुस्लिम आक्रमण किस कम्युनिटी ने किया, मुस्लिम है दो, या तो अरब या तो तुर्की। हमारे ऊपर पहला कौन आया? अरब आक्रमण हुआ और जो ये लेकर आया ना सेना, इसका नाम है MBQ, मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला आदमी है जिसने इंडिया के ऊपर पहला अरबी आक्रमण किया। क्या जरूरत पड़ी थी इस मोहम्मद बिन कासिम को हमारे ऊपर अटैक करने की? इसका कारण है, हिस्ट्री ऐसे ही नहीं होता, युद्ध ऐसे नहीं होता, किसी कारण से होते हैं। अब आते हैं कि क्यों लड़ाई हमसे आके हमारे इंडिया के ऊपर क्यों इसने अटैक किया? सिंध तक आया था, आज के भारत नहीं, आज के पाकिस्तान के ऊपर तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ये मैंने नाम लिया अभी, मोहम्मद बिन कासिम, ये बहुत यंग है, बहुत यंग एक लड़का है और इसके चाचा और इसके ससुर है, एक बहुत बड़े आदमी है, वो नामी गिरामी आदमी है। और इसके जो चाचा है ना, या इसके चाचा ही इसके बाद में ससुर बनेंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में आप जानते हो कि पहली शादी अपने घर परिवार में की जाती है, फिर शादी बाहर की तरफ। अगर कोई घर परिवार में लायक लड़का है लड़की ना हो तो वो बाहर की तरफ रिश्ते देखते हैं। तो इसके चाचा भी हैं, इसके ससुर भी हैं। ये इस चाचा और ससुर का बहुत बड़ा नाम है और इनको ना खलीफा से मान्यता प्राप्त है। खलीफा समझ रहे ना, पूरी मुस्लिम टेरिटरी का जो मुखिया है वो खलीफा। तो उसने परमिशन दे रखी है, अल हज्जाज नाम है उनका, जिसको परमिशन दे रखी है, अल हज्जाज। ये कोई आदमी है, इसको परमिशन है व्यापार की और मतलब एक तरह से मान लो ये बहुत बड़ी पोस्ट पे कोई आदमी है, खलीफा पूरे इसका हेड मुस्लिम कम्युनिटी का, उससे परमिशन ले रखे अल हज्जाज ने। और अल हज्जाज चाचा किसका है? एक बच्चे का जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब बच्चा था, मतलब कोई ये लगा लो कि 14-15 साल का जब था, तब से इसके जो चाचा हैं वो लगातार ग्रोथ करते जा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम तेज दिमाग था, एक्टिव था और बिल्ट बहुत बढ़िया था। तो जैसे ही वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो इसके चाचा ने देखा भाई लड़का अच्छा है, सुशील है, ये बढ़िया लड़का है और ताकतवर भी है, तो प्रॉपर्टी मेरे पास खूब सारी है, तो मुझे भी एक तरह से दाहिना हाथ चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो ये इसके चाचा भी बन गए और ये इसके ससुर भी बन गए। अब हुआ क्या, ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये मान लीजिए अरब वाला प्लेटू है और यहाँ हम मान लीजिए, यहाँ मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इंडिया वाला हिस्सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाली टेरिटरी, ये वाली अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर एक राजा था सिंध के इलाके के आसपास, सिंध मतलब पाकिस्तान है आज का, तो सिंध पर अफगानिस्तान तक उसकी बेल्ट पूरी थी। यहाँ पे ये अरब देश है और यहाँ है पूरा ये अफ्रीका। ठीक है, तो अरब देशों के साथ हमारा व्यापार कोई आज की बात नहीं है। अरबों के साथ हमारा व्यापार कब से था? हड़प्पा से टाइम से व्यापार होता था। यहाँ से ये लोग ना पुराने टाइम में इन तटों पर, देखो ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, यहाँ मालाबार तट है, ये छोटे छोटे बंदरगाह थे, तो यहाँ पानी का हिस्सा था ही पूरा, पानी में ये जहाज में भरते, वहां से क्या लाते, ये यहाँ से खजूर लेके आते। हमारे यहाँ खजूर थे नहीं, इनकी डिमांड ज्यादा थी, यहाँ से ये शराब लाते, यहाँ से ये अंजीर लाते, इस तरह की चीजें। और घोड़े, अरबी घोड़े बहुत फेमस है, आज तक भी कहते हैं कि अरबी घोड़ों की नस्ल बहुत बढ़िया होती है जब लड़ाई झगड़े हों। तो इस तरह की चीजें जो हमारे यहाँ नहीं थी ना, ये व्यापार में ऐसी चीजों को भर के अपनी शिप्स में ले आते और यहाँ अलग अलग बंदरगाहों पे उतरते और व्यापार के सामान को बेच देते। बदले में क्या ले जाते यहाँ से? यहाँ बहुत अच्छी चीजें थी इंडिया में, क्या क्या, इस बेल्ट में, कर्नाटक के आसपास चंदन की लकड़ी थी। आप जानते हो चंदन के पेड़ की तस्करी होती है। चंदन के पेड़ जहां स्टार्ट होते हैं ना, मैं आपको एनडीए के बारे में बता दूं क्योंकि मैंने देखा हुआ है। एनडीए खड़गवासला, महाराष्ट्र, पुणे में पड़ता है। एनडीए की बाउंड्री है, पूरा पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। एनडीए सोचो डिफेंस की मेन अकेडमी है। वहां ना एक एक आदमी, हम रात में जब गए तो कहीं कहीं पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था, पेड़ जैसे कपड़े पहन के पूरे। तो हमने पूछा भाई पेड़ के पास एक एक आदमी क्यों है? तो बताया कि जिस पेड़ के पास इसकी ड्यूटी है वो चंदन का पेड़ है और रात में यहाँ पे स्मगलर्स आते हैं और पेड़ को काट के ले जाते हैं। चंदन की लकड़ी बहुत कीमती बिकती है, चंदन की तस्करी होती है। तो उस एक
पेड़ के पास सोचो, एक आदमी ड्यूटी देता है एक एक पेड़ के पास, तो चंदन की लकड़ियां तब भी इंपॉर्टेंस रखती थी। तो चंदन की लकड़ी का व्यापार हम करते थे। साउथ की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मसाले। मसाले बड़ी तादाद में यहाँ से अरब देशों में, फिर यहाँ से क्या करते मसालों को, ये यूरोप में बेच आते, तो ये पैसा कमाते। ये श्याम देश, यहाँ लोग काले थे ना अफ्रीका में, तो इसका नाम कहीं कहीं श्याम देश लिखा है, श्याम देश। वो समझ जाना, श्याम मतलब काले रंग के कारण है, अफ्रीकी कितने काले होते हैं, तो उसको श्याम देश कहते थे। तो यहाँ से अरब व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार करें, हमारा कुछ जा ही नहीं रहा, ना इनका कोई नुकसान ना हमारा। अरब व्यापार करते, चीजें दे भी जाते और चीजें ले भी जाते, तो हम भी खुश, ये सब कुछ बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा था। ऐसे ही व्यापार के दौर में कभी जो ये अल हज्जाज है ना, इसके और खलीफा के नाम के 8 जहाज सामान से भरे हुए जा रहे थे इस पानी वाले हिस्से में, मतलब इंडिया के राजा की टेरिटरी के पास से गुजर रहे थे, पता नहीं कहां नीचे कहीं से आए थे वो जहाज और इस तरफ से गुजर रहे थे पानी की तरफ। तो किसी ने वो लूट लिए, कोई इसके समुद्री डाकू होंगे, उन्होंने वो लूट लिए। 8 जहाज लूट लेना तो कितनी संपत्ति होगी, कितना कुछ था। किसी ने खलीफा के लिए भेजा था वो और इसके लिए भी। तो इसने वजह से पता चला लूट हो गई, तो कहां लूट हुई है जी, इस इलाके में हुई है। कौन सा इलाका है ये, सिंध का इलाका था ये, उस टाइम इंडिया के राजा, और यहाँ का राजा था दाहिर। तो कहा जी, यहाँ खबर पहुंची कि दाहिर के इलाके में लूट हुई है। तो इन्होंने कहा दाहिर का हाथ होगा तभी तो लूट हो गई, दाहिर की मर्जी के बिना कैसे लूट हुई। इन्होंने कहा अब ये जो रजाक है, हज्जाज सॉरी, इसने कहा भाई हमारा सामान तुमने लुटवाया है और हमें वापस कर दो। दाहिर ने कहा मुझे नहीं पता किसने लूटा, मुझे क्या पता, अब तुम्हारे जहाज है, तुम अपनी केयर टेकिंग खुद करते, हमें क्या पता यहाँ कौन लूट के ले गया। तो इसने उस चीज का जैसे होता है ना इल्जाम सिर पे लेना, अब कोई आतंकवादी गतिविधि करता है, देखा ना एक दिन में हमने करवाई है, तो ये कह रहे हैं मैंने नहीं करवाई ना, मुझे पता तुम्हारे जहाज कहाँ गए। इस बात से कौन चिड़ेगा, अल हज्जाज, खलीफा भी चिड़ेगा, अल हज्जाज भी। अल हज्जाज ने 2 बार अटैक करवाया दाहिर के ऊपर, लेकिन दाहिर ताकतवर राजा था, दोनों बार हार हुई अल हज्जाज की। अब अल हज्जाज इसको अपने मन पे ले गया, उसने कहा हद हो गई, 8 जहाज लूट लिए, अपनी गलती नहीं मान रहा, अब सेना भेजनी पड़ेगी। और अपने 17 साल के जवान उभरते हुए सेनापति के रूप में जो काम करता था मोहम्मद बिन कासिम, इसका बेटा दामाद भी है, इसका भतीजा भी है, इसने कहा भाई ऐसे ऐसे लूट लिया और अब तू जाएगा और तू उसको हरा के दम लेगा। तो वहां से अपना काफिला लेके, बड़ी सेना, ताकतवर सेना लेके और निकल पड़ा एक यंग लड़का। यंग और एज में ना थोड़ा सा अंतर होता है, जो यंग होते हैं ना उनको मरने से डर नहीं लगता, जितनी एज बढ़ती जाएगी उतना आप देखना आदमी ना 30 तक 25 तक डरता नहीं, 16-18 में बिल्कुल नहीं डरता, 15 में बिल्कुल नहीं डरता, जब 70 क्रॉस करता है ना तो आदमी डरने लगता है कि हाय मौत आएगी, हाय मौत आएगी। तो जो दाहिर है वो तो एज राजा है, उसका तो बेटा भी जवान होकर राजपाट संभाल रहा है, और जो ये 17 साल का लड़का है इसको किसी चीज का डर ही नहीं, इसको मौत का डर नहीं है। तो सेना लेके अदम्य साहस के साथ निकल पड़ा। आया कहां से है ये, इस इलाके में से, यहाँ ये जो अरब का इलाका है, तभी पहला मुस्लिम आक्रमण अरब आक्रमण है। सेना लेके आया, दाहिर पे से चढ़ाई कर दी। अब दाहिर को तो हारना था, ये सब कि भाई उसका साहस ज्यादा है, दाहिर ताकतवर था, दाहिर हाथी पे बैठा था, हाथी पे ही वार किया इस लड़के ने, 17 साल वाले ने, मोहम्मद बिन कासिम ने हाथी के पैर पे कुछ इस तरह का मारा, वो हाथी लड़खड़ा गया और ये राजा नीचे कूद गया। भाई हाथी गिर जाएगा ना, नीचे कूद गया। अब नीचे कूद गया तो अपनी तलवार से, उस टाइम कोई गोली तो थी नहीं कि हमारे तलवार से लड़ते थे, तो तलवार से लड़ रहा है, तो इतने सारों ने घेर लिया और तुरंत यहीं पर इसका लाइफ का चैप्टर क्लोज हो गया। यानी कौन मारा गया, दाहिर। दाहिर मारा गया। दाहिर जब मारा गया ना, तो इससे पहले भी छोटी सी कहानी पर आज टाइम कम है, थोड़ा सा कल बताऊंगी उसके बारे में, आज सिर्फ थोड़ा मेन बता रही हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर कल इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। दाहिर के मारे जाने के बाद इंडिया में एक तरह से रास्ता खुल गया था, और दाहिर की पत्नी इंडिया में पहली महिला है जिसने मुस्लिम आक्रमण से डर के कि भाई अब क्या होगा हमारा, क्योंकि ये तो हिंदू थे, पक्के हिंदू थे ये तो, इनकी पत्नी थी जिसने फर्स्ट टाइम अग्नि कुंड में कूद गई थी, जो अग्नि आग जला के पूरा और उसमें कूद गई, जिसको हम कहते हैं जौहर। राजपूतों में जौहर की प्रथा थी ना, जौहर यही था कि जब राजा के ऊपर कोई चढ़ाई करता और मान लो राजा हार जाता, मारा जाता, तो फिर उसमें जितनी राजमहल में उनकी पत्नियां होती थी वो सब अग्नि कुंड में अपनी मर्जी से कूद जाती, ताकि जो विदेशी राजा है वो उनके ऊपर आधिपत्य ना जमाए। तो इंडिया में पहले जौहर की कहानी कहती है किसकी पत्नी, दाहिर की पत्नी। और मैं तुम्हें बताऊं, इस दाहिर का बेटा था वो इतना मूर्ख था, इतना नालायक था कि जब ये आगे बढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम, जब पिताजी मर गए तो वो मूर्ख अपनी माँ को छोड़ के भाग गया आगे और बोला कि माँ यहाँ तुम संभालो, मैं अगले किले की रक्षा करता हूँ। कितना मूर्ख था वो। और उसकी माँ जो है उसने देखा कि भाई अब हमारे बस की है नहीं संभालना, तो उन्होंने तुरंत जौहर की प्रथा अपना ली। जौहर राजपूताना व्यवस्था थी, लेकिन ये इंडिया में पहले जौहर की कहानी किसने कही है, दाहिर की पत्नी पहली महिला है जो एक तरह से सती हो गई। मान लो सती तो पति की चिता पे जलाना होता है, उसके ऊपर बैठाते थे। जौहर होता है अग्निकुंड, खुद ऐसी तैयारी करके रखते थे कि अगर ऐसा हुआ तो तुरंत औरतें इसमें कूद जाएंगी। तो पहली जौहर जो किया है वो दाहिर की पत्नी ने। दाहिर हिंदू राजा है और दाहिर की ही बारे में फिर हम कल डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये धीरे धीरे करके लड़का आगे बढ़ा था। खुद 17 साल का था, लेकिन इसने जिस एरिया में धीरे धीरे करके जीता था ये एरियाज, तो इसने क्या करवा दिया था कि भाई 17 साल से बड़े जितने लड़के हैं ना इस टेरिटरी में उन सबको मार डालो। खुद 17 साल का है और कह रहा है 17 से बड़े जितने 16 से बड़े उन सबको मार डालो। तो इस तरह धीरे धीरे करके इंडिया पे एक आदमी ने जो अटैक किया, 100 साल बाद हुआ था ये इस्लाम धर्म के उदय के। वो 610 में उदय हुआ था ना, ये 711 और 12 की घटनाएं हैं जो मैंने आज आपको एक कहानी के फॉर्म में बताई हैं। उम्मीद करती हूँ थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब तक हमने पढ़ा था सिर्फ हिंदू धर्म था, ब्राह्मण थे, बौद्ध थे और जैन थे। धीरे धीरे हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी पहले भी आते थे, शक विदेशी थे और बहुत सारे इस तरह के विदेशी, लेकिन उन्होंने हमारे धर्म को अपनाया था। या तो वो हिंदू बन गए थे, या वो बौद्ध बन गए थे, या वो जैन बन गए थे। लेकिन अब ये विदेशी आक्रमण है और ये अपना धर्म इंडिया के ऊपर थोपेंगे जब ये ताकतवर बनेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा सिर्फ इन्होंने किया, ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है। जो जहां जाएगा वो चाहेगा कि प्रजा मेरे धर्म को ही अपनाए। अगर हम अब इस पे बहुत लोग सोचेंगे कि मुस्लिम बाहर से आके बसे हैं, जो ऐसा सोचेंगे वो गलत सोचेंगे। क्यों? क्योंकि याद करो कि आर्यों को भी प्रूव किया है कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से। ऐसे ही ये अरब वाले
वाले जो आए हैं ये आए हैं अरब से, अरब कंट्रीज से या तुर्की से। तो ये जो अपने आप को आर्य समझते हैं हम सब, तो एक आदमी ने प्रूव कर दिया कि हम भी बाहर के ही हैं, तो इसमें लड़ने की कोई बात नहीं कि तुम बाद में आए, बस इतना फर्क है, ये पहले आ गए थे, ये बाद में आए हैं। ये ईसा पूर्व में आके यहाँ बस गए थे और ये आए हैं 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, क्योंकि 700 प्लस है ना, 8वीं शताब्दी में। तो ये जो इस्लाम धर्म है ना, ये लेटर स्टेज में पनपा है। सबसे पहले क्या थे, ये हिंदू थे, बौद्ध थे और जैन थे। बाकी किसी ने ये नहीं कहा कि दूसरे को मारो, दूसरा खराब है, दूसरा घटिया, नहीं। आप चारों की शिक्षाएं पढ़ लेना, चारों ने कहा था इंसानियत के लिए काम करो। हाँ, बाद में लोगों ने मूर्खतापूर्ण विचार अपने इसमें ऐड कर दिए और किसी ने कहा मैं गाजी हूं, गाजी दूसरों के धर्म का नाश करने वाला, वो मूर्खता थी। लेकिन इस्लाम धर्म की शिक्षाओं में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि दूसरे का नाश करो, जो कि बाद में राजाओं ने अपनी टेंडेंसी बना ली थी। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने छोटी सी इंट्रोडक्शन लिया है कि कैसे इंडिया पे विदेशी आक्रमण होने लग गए और एक नए धर्म का इजाद हुआ इंडिया की तरफ। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी तब इंडिया ही थे। इसी को नाम दिया जाता है इस्लाम धर्म। पैगंबर मोहम्मद साहब एक इंसान के रूप में जन्मे थे, 30 साल प्लस, लगभग 32 साल के, 40 साल के थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। में इनके माँ बाप एक्सपायर हो गए थे। 12 साल इन्होंने मक्का में ज्ञान दिया, फिर 622 में ये वहां से जगह बदल के मदीना चले गए। इसीलिए लोग आज भी मक्का मदीना की यात्राएं करते हैं। जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं, क्यों? क्योंकि हरिद्वार कृष्ण की भूमि है। वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, कोई शिरडी जाता है, कोई जाता है ये अपना कश्मीर में कौन सा है ये, माता वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर में। तो ये जैसे हमारे केदारनाथ वगैरह हम भाई पूजनीय मानते हैं, ऐसे ही उनकी पूजनीय जगह है मक्का और मदीना, क्योंकि पैगंबर साहब से जुड़ी है। पैगंबर साहब की डेथ हुई 62 साल में, उसके बाद ये बट गए। कुछ कहने लगे रिश्तेदार मेन है, कुछ कहने लगे नहीं, उनके अनुयायी जो भी अच्छे हैं वो बनेंगे। रिश्तेदारी वाले शिया कहलाए और जिसने कहा लायक बनेंगे तो वो सुन्नी कहलाए। आज तक लड़ रहे हैं शिया सुन्नी, आज तक लड़ रहे हैं ऐसे हिंदू भी, मुसलमान भी, बौद्ध भी, सिख भी। जिन लोगों में दिमाग नहीं है, जो इनको बेस समझते हैं ना, वो जानते हैं कि सबने कहा सब कुछ अच्छा है, अच्छे कर्म करो, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कल इसको तरीके से सलीके से सिस्टमैटिक कहानियों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास आपकी जो भी सब्जेक्ट की होगी, मेरे ख्याल ज्योग्राफी या इंग्लिश की है, उसके लिए 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद आपकी क्लास है। ठीक है, थैंक यू।